सामाजिक परिवर्तन के सफ़र में सामाजिक क्रांति के महानायकों की एक अहम भूमिका रही है। इसी श्रृंखला में छत्रपति शाहू जी महाराज का नाम भी अग्रणी रहा है। तो आइए हम आज आपको छत्रपति शाहू जी महाराज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारी इस जानकारी को आप लोग अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा बड़ा है, 8-9 मिनट का हो जाएगा। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। तो चलिए, शाहू जी का जन्म 1874 26 जुलाई को हुआ था। कुछ लोग ये कहते हैं कि 26 जून 1874 है। लोगों के दो मत हैं। इनके पिता अप्पा साहब घाटगे और माता राधाबाई साहिबा। इनका बचपन का नाम यशवंतराव था। अब ये बता दें आगे कि ये छत्रपति शाहू जी महाराज कैसे बने, तो उनके बारे में आप सुने। मराठा के जो महाराजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज, प्रथम महाराज के वंशज शिवाजी राजा को 25 दिसंबर 1883 को देहांत हो गया। प्रथम जो शिवाजी राजा थे उनका 25 दिसंबर 1883 में देहांत हो गया। चौथे शिवाजी राजा की रानी जो थी आनंदीबाई, उनके कोई संतान नहीं थी। तो इसी वजह से रानी ने 17 मार्च 1884 को अप्पा घाटगे और राधाबाई साहिबा के पुत्र यशवंतराव को गोद ले लिया। और गोद लेने के बाद वो छत्रपति शिवाजी महाराज के दस्तक पुत्र हो गए। दस्तक पुत्र होने के नाते उनका नाम फिर छत्रपति शाहू जी महाराज हो गया। उनकी शिक्षा राजकोट के राजकुमार महाविद्यालय में हुई। प्रथम शिक्षा राजकुमार महाविद्यालय में हुई। और 12 वर्ष की जब इनकी आयु थी तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। इसके बाद इनकी पढ़ाई नासिक में हुई। नासिक के जिलाधिकारी द्वारा स्टुअर्ट मिटफोर्ड फ्रेजर के यहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और 16 वर्ष की उम्र में ये फ्रेजर जो इनके शिक्षक थे, उनके साथ इन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया 16 वर्ष की उम्र में। और 17 वर्ष की उम्र में इनका विवाह 11 वर्ष की लक्ष्मीबाई नाम की एक कन्या थी जो बड़ौदा के सरदार थे, उनकी बेटी, उनके साथ इनकी शादी 1 अप्रैल 1891 में हुई। और लक्ष्मीबाई के पिताजी का नाम था गुड़ाजी राव खान बिलर, जो अभी बताया मैंने बड़ौदा रियासत के सरदार थे। और 5 नवंबर 1991 को शाहू जी श्रीलंका की यात्रा पर गए। तो वहाँ पर जाकर के इन्होंने बहुत प्राचीन बौद्ध मठ, स्तूप, विहार व मूर्तियाँ देखी और
इनके मन में बुद्ध विचारधारा जागृत हुई और वहीं से इनका विचार परिवर्तित हो गया और तब से फिर इन्होंने दबे पिसे कुचले लोगों की मदद करने की ठानी। 23 अप्रैल 1894 में आयोजित एक खास दरबार में मुंबई के गवर्नर लॉर्ड हैरिस ने इनको राजसत्ता संचालन के सभी अधिकार सौंप दिए। साहू जी ने राजसत्ता संभालने से पहले ही, गौर करें, राजसत्ता संभालने से पहले ही गैर ब्राह्मणों को शिक्षा ग्रहण करने के सभी द्वार खोल दिए थे और उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और खुद उसके अध्यक्ष रहे और सरकारी नौकरियों में समान हिस्सेदारी, सामाजिक समानता लाने का काम किया और पिछड़ी अनुसूचित जात के शिक्षा के प्रचार प्रसार में नई नीति बनाई और सामंत लोगों पर नियंत्रण कसना चालू कर दिया, जिससे कि ये मतलब अनुसूचित जात, पिछड़ी जात और दबे पिसे लोगों को ज़्यादा न सताएं। 25 जुलाई 1902 को साहू जी ने पिछड़ी अनुसूचित अल्पसंख्यकों के लिए नौकरियों में 50% आरक्षण का कानून बनवाया और 1917 में निःशुल्क शिक्षा का कानून बनवाया। ये मतलब मराठा प्रांत में, महाराष्ट्र में उन्होंने जब शासन सत्ता अपनी संभाली थी उस वक्त उन्होंने ये नियम कानून वहाँ लागू कराए थे। तो और उनके संतान के बारे में बता दें, छत्रपति साहू जी महाराज की संतान के रूप में 2 पुत्र राजाराम और शिवाजी, एक पुत्री का विवाह सामूहिक सम्मेलन में उन्होंने किया था, जिसमें 18 जोड़े और भी थे और इनका देहांत 6 मई 1922 को इनका देहांत हो गया। और इसी के साथ मैंने आपको जो जानकारी दी वो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो और लोगों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।